मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विद्यानगर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी जो बुक है नॉलेज करिकुलम यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो उसमें अपनी चल रही है थर्ड यूनिट में अपना टॉपिक चल रहा है कि जो हमारे पाठ्यक्रम है उसको प्रभावित करने वाले कारक कि उसको हम जो उसको चेंज करना के लिए जो कि परिवर्तन है उसमें पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रभावी कारक। तो उसमें पहला आपको करवाया था सामाजिक कारक, उसके बाद आपका था दबाव समूह, उसके बाद आपका था लेखक, और जो आज आपका टॉपिक है वो है प्रकाशक। क्या है टॉपिक का नाम? प्रकाशक। आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रकाशक। ई पब्लिशर, ई प्रकाशक पुस्तक का प्रकाशक टॉपिक है जो आज आपका कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है या जो हमारा सिलेबस है, यानी कि जो प्रकाशक है, प्रकाशक पाठ्य पुस्तकों का क्या करता है? प्रकाशन करते हैं। प्रकाशक पाठ्य पुस्तकों का क्या करते हैं? प्रकाशन करते हैं, जो कि पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पर ये आधारित होती हैं। जो प्रकाशक होता है वो पाठ्य पुस्तकों का क्या करता है? प्रकाशन करता है, जिसमें कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो आधारित होता है, यानी कि जो हमारा सिलेबस होता है वो उस पर आधारित होती हैं हमारी पाठ्य पुस्तकें। अतः पाठ्यक्रम है जो हमारा पाठ्यक्रम में जो प्रकाशक है उसकी भूमिका होती है। भूमिका के संदर्भ में हम पाठ्य पुस्तक के बारे में क्या करते हैं? विचार करते हैं, यानी कि जो हमें क्या प्रकाशक यानी कि जो उसका प्रकाशक करने वाला है अब कैसा है, उसके अंदर जो उसने मैटर दिया है वो उसका मैटर कैसा है, समझने वाला है या समझ में आता है या नहीं आता, या इजी है या हार्ड है। तो हम क्या करते हैं उस राइटर के नाम से या उस लेखक के नाम से हमें क्या उस चीज़ का पता चलता है। उसके बाद पाठ्यक्रम में क्या होता है? पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक दोनों ही क्या करती हैं? जो बच्चा है या छात्र है उसको शिक्षा देने का उद्देश्य जो होता है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक दोनों का उद्देश्य छात्र को उसकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार उसे जो है योग्यता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना। किसका है ये है पाठ्य पुस्तक का उपलब्ध कराना। पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यचर्या दोनों का ही अभिन्न अंग है। जो पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्यचर्या का ही एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो शिक्षण है सिखाने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रयासों द्वारा जो हमारी प्रयासों से जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार का जो हमारा प्रयासों से पाठ्यचर्या को क्या करना होता है। जब प्रयासों से पाठ्यचर्या या पाठ्य वस्तु को छात्रों का उपयोग एवं स्थानांतरण उसका उपयोग एवं स्थानांतरण पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही होता है। यानी कि जो हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो उसमें क्या चेंज लाना है अगर, तो वो किसका होता है? शिक्षक द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रयासों से उस पाठ्यचर्या या पाठ्य वस्तु जो हमारी है उसमें छात्रों के उपयोग हेतु स्थानांतरण यानी कि उसको वो कैसे पढ़ाए कि उसमें क्या परिवर्तन लाके उस चीज को वो इजी करवा के वो बच्चे को समझाए, जिससे कि बच्चा उस चीज को आसानी से समझ सके। तो इसमें जो हमारा शिक्षक है उसका ये फर्ज बनता है कि वो उसमें उस पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम में के अंदर या बुक के अंदर क्या परिवर्तन लाना है, उसको कैसे इजी करके समझाना है, ये किसका फर्ज बनता है? ये शिक्षक का फर्ज बनता है। जैसे कि एक छात्र है जो कि उसको क्या है कक्ष के अनुसार, यानी कि एक बच्चे को छात्र को कक्ष के अनुसार जो उसकी पाठ्य पुस्तक है जो उसकी पाठ्य वस्तु के अनुसार पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। इस अवस्था में उस विषय वस्तु का महत्व है यानी कि जो छात्र के सामने शिक्षक होता है, जो शिक्षक है वो उसके बच्चे के सामने जो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु कक्षा में उसके सामने प्रस्तुत करता है। इस अवस्था में विषय वस्तु का महत्व है
वो छात्र के लिए सामान्य रूप में होता है। यानी कि जो उसके बच्चे के सामने कक्ष में एक शिक्षक क्या करता है, कक्ष में बच्चे के सामने जो हमारी पाठ्य वस्तु होती है या विषय वस्तु होती है उसका वो बच्चे के सामने उसको क्या करता है, सामान्य रूप में प्रस्तुत होता है। जब शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उस विषय वस्तु का जो है शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के माध्यम से विषय वस्तु को सरल रूप में छात्रों के लिए बोधगम्य, यानी कि उस चीज को या उस विषय वस्तु को या उस प्रकरण को सरल रूप में या बोधगम्य, यानी कि बच्चा उस चीज को आसानी से सीख सके, इस प्रकार बोधगम्य बनाया जाता है। तब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। यानी कि जो हमारी पुस्तक में जो प्रकरण दिए होते हैं या विषय वस्तु दी होती है, जो शिक्षक का फर्ज बनता है कि वो उसको सरल रूप में या बोधगम्य रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत करे, यानी कि वो उस चीज को आसानी से सीख सके। ये किसके माध्यम से संभव हो सकता है, या पाठ्य पुस्तक के माध्यम से संभव हो सकता है। उसके बाद है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक एक और ज्ञान के प्रयोग जो है, ज्ञान का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में, यानी कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो एक और जो हमारे ज्ञान की विभिन्न स्थितियों में को क्या करती है, उसको क्या करती है, संभव बनाती है, हमारी नॉलेज को आसानी से ग्रहण करवाती है। कौन, पाठ्य पुस्तक की विभिन्न स्थितियों को क्या करती है, उसे आसान बनाती है। वहीं दूसरी ओर ज्ञान सृजन, यानी कि हम उसका ज्ञान सृजन कर सके, उससे ज्ञान सीख सके, सृजन का भी महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करती है, ज्ञान सृजन की जो भूमिका जो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। कौन, हमारी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तकों में अनेक प्रकार के क्या दिए होते हैं, नियम और सिद्धांत दिए होते हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें क्या होते हैं, अनेक प्रकार के नियम एवं सिद्धांत दिए होते हैं, सिद्धांतों का लेख होता है जो कि सर्वमान्य रूप में उसे क्या करना होता है, स्वीकार करना होता है। जो भी हमारे नियम सिद्धांत उस पाठ्य पुस्तक में दिए होते हैं उसको क्या करना होता है, उसे सर्वमान्य माना जाता है। और जैसे कि उनके आधार पर ही अनेक विषयों की जो हमारी पाठ्यचर्या है को सरल रूप में संपन्न किया जाता है उन्हीं नियमों और सिद्धांतों के तौर पर। उसके बाद जैसे कि आपका सामाजिक विज्ञान, यानी कि आपका SST जो सब्जेक्ट है उसकी जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या के निर्माण में जो विचार विश्लेषणात्मक रूप से, यानी कि जो हमारी सामाजिक विज्ञान की SST की बुक है उसमें जो पाठ्यचर्या है उसको सरल रूप में या निर्माण में विचार जो है विश्लेषणात्मक प्रकरणों का स्वरूप उस शिक्षण बिंदु से के संबंधित क्षेत्र से होता है जिसका कि पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, वर्णन किया होता है। यानी कि जो हमारा SST सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो शिक्षण बिंदु या विषय वस्तु दी होती है उसका क्या करना होता है, उसका क्षेत्र उस पाठ्य पुस्तक से संबंधित होता है। इस कारण जब विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपकी जो साइंस की पाठ्य पुस्तक है पुस्तकों में प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकरण को जब हम विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में प्रदर्शित करते हैं तो यह धीरे धीरे क्या होता है, इसमें एक नियम के रूप में ये क्या हो जाती है, परिणित हो जाती है कि विचार विश्लेषणात्मक प्रकरण जो हमारे प्रकरणों का संबंध हमारा होता है उसके से होता है, पाठ्य पुस्तक से होता है और पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु से होता है। इस प्रकार जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, इस आधार पर जो हमारी पाठ्यचर्या है या जो हमारी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हमारा जो ज्ञान सृजन क्या होता है, संभव हो जाता है। अगर हमारे पास अगर पाठ्य पुस्तक है तो उसके माध्यम से हम जिस चीज के बारे में नॉलेज ग्रहण करना चाहते हैं या उसका सृजन करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, हमें आसानी से प्राप्त होता है। किसके माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। अब इन पाठ्य पुस्तकों के अंतर संबंध के लिए हमें जो कुछ माध्यम स्पष्ट करने हैं तो इसमें 1 नंबर आता है कि जो हमारी पाठ्यचर्या है,
यानी कि जो हमारा सिलेबस है पाठ्यचर्या में विषय वस्तु से संबंधित, यानी कि जो हमारी पाठ्यचर्या है उसमें विषय वस्तु से संबंधित जो हमारे विषय है, यानी कि आपके हो गए साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या कोई लिटरेचर होगी, तो इसमें से क्या है संबंधित जो उसकी विषयों जो विषय हैं उसकी विधियां होगी, उसके उद्देश्य होंगे, उसके क्या होंगे सिद्धांतों का वर्णन क्या होता है किया जाता है किसमें हमारी पाठ्य पुस्तक में। जबकि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उन्हें व्यवहारिक रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है किया जाता है। अर्थात जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक द्वारा जो हमारे विभिन्न प्रकार के विषय है, विषय वस्तु का अवबोध क्या होता है छात्रों को सरलता से हो जाता है। इस प्रकार जो हमारी पाठ्य पुस्तक है या जो हमारी पाठ्यचर्या है उसका अंतर संबंध क्या होता है स्पष्ट रूप में हमें मिलता है। उसके बाद है पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो विषय आते हैं, जो हमारी पाठ्यचर्या है पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन विषयों के बारे में जो भी विषय आते हैं विषयों को उपयोग जो कि विषयों की उपयोगिता पर क्या किया जाता है पूर्ण प्रकाश डाला जाता है तथा जो हमारी पाठ्य पुस्तक है पाठ्य पुस्तक में उन विषयों उन सब्जेक्ट के भी व्यवहारिक उपयोग के उपायों यानी कि व्यवहारिक उपयोग के उपायों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार जो हमारी विषय वस्तु है या जो हमारे पाठ्य वस्तु है छात्रों के जीवन से संबंधित होती हैं, यानी कि उसके जो भी हमारी विषय वस्तु होगी या पाठ्य वस्तु होगी वो छात्रों के जीवन से क्या होती है संबंधित होती हैं। अतः पाठ्य पुस्तक के अभाव में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है पाठ्य पुस्तक के अभाव में पाठ्यचर्यों के जो प्रकरण है प्रकरणों में शिक्षण जो है हमारा शिक्षण को संपन्न करना क्या हो जाएगा अत्यंत ही कठिन हो जाएगा। अगर जो हमारी पाठ्य पुस्तक है पाठ्य पुस्तक का अभाव है तो जो इसमें जो हमारी पाठ्यचर्या के प्रकरण हैं उस पर शिक्षण करना उसके शिक्षण को संपन्न करना क्या हो जाएगा अत्यंत ही कठिन कार्य बन जाएगा। जबकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही यह प्रकरण क्या होते हैं सरल एवं बोधगम्य बन जाते हैं। और जो हमारी पाठ्यचर्या होती है उसमें पाठ्यचर्या की विषय वस्तु पाठ्यचर्या की जो हमारी विषय वस्तु है विषय वस्तु का पाठ्य पुस्तकों में व्याख्या जो हमारी पाठ्यचर्या है कि पाठ्यचर्या में जो हमारी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु का पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है उसकी व्याख्या होती है, उस प्रकरण की व्याख्या होगी, उसका स्पष्टीकरण हो गया, उसके उदाहरण हो गए, उदाहरण आदि की सहायता से इसे क्या किया जाता है इसके सहायता से सरलीकरण किया जा सकता है। जो हमारी विषय वस्तु है विषय वस्तु का जो प्रकरण है किसके माध्यम से हमारी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ये सब कार्य कौन करता है प्रकाशक करता है किसमें हमारी पाठ्य पुस्तक में। तो क्या था कि जो आदि काल में यानी कि हमारा जो प्राचीन काल में जो हमें ज्ञान दिया जाता था वह ज्ञान कैसा था उस ज्ञान को कंठस्थ रूप में दिया जाता था यानी कि उसमें मौखिक प्रवचन दिए जाते थे क्योंकि जो हमारी मानव सभ्यता है वो क्या है अधिक उस टाइम क्या हुई थी अधिक विकसित नहीं हुई थी और जो हमारा ज्ञान था उसको केवल मौखिक रूप में ही ग्रहण करने का संचय था कब प्राचीन काल में। और वैदिक काल में जो वेदों के जो श्लोक थे श्लोकों का क्या होता था श्लोकों को गुरु क्या करते थे अपने शिष्यों को प्रवचन देते थे और उसको किस माध्यम से देते थे कंठस्थ माध्यम से देते थे। और जो लिखने की कला उस टाइम विकसित नहीं हुई थी लेकिन जो हमारी लिखने की कला है वो केवल 6000 वर्ष पूर्व ही हुआ है। इसमें पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है पाठ्यक्रम में दृष्टिगत रखते हुए जो हमारी पाठ्य पुस्तकें थी उनके विकास का इतिहास कब शुरू हुआ था 16वीं शताब्दी में लिखने का। और सर्वप्रथम जो हमारे कैम्नियस कौन थे सर्वप्रथम जो हमारे कैम्नियस थे कैम्नियस जो हमारे प्रकाशक हुए कैम्नियस थे उन्होंने कब 1592 में जो हमारे कैम्नियस हुए 1592 से 1670
1592 से 1670 जो हमारी ईस्वी है में भाषा शिक्षण में क्या किया था, पाठ्य पुस्तक लिखी थी। किसने? कैम्बियस ने। कब? 1592 से लेके 1670 में तक एक पुस्तक लिखी थी। फिर विभिन्न शिक्षाविदों ने, यानी कि जो हमारे विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय शिक्षाविदों ने एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों का महत्व जानते हुए क्या किया गया, पुस्तकें लिखी गई। और 19वीं जो हमारी शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में जो हमारे फ्रोबेल डीवी कौन हुए हैं? फ्रोबेल डीवी 19वीं शताब्दी में जो हमारे फ्रोबेल डीवी हुए हैं, फ्रोबेल डीवी तथा महात्मा गांधी। जो फ्रोबेल डीवी व महात्मा गांधी कौन? महात्मा गांधी जी, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, फ्रोबेल एवं महात्मा गांधी जी, उन्होंने क्या किया है? महात्मा गांधी ने पुस्तक केंद्रित ज्ञान का क्या किया था? ज्ञान अर्जन का विरोध किया था तथा अनुभव केंद्रित, यानी कि जो हम अनुभव महसूस करते हैं, अनुभव केंद्रित एवं क्रिया प्रधान शिक्षा पर क्या दिया था? बल दिया था। यानी कि जो हमारी शिक्षा हो वो कैसी होनी चाहिए? फ्रोबेल जो हमारे फ्रोबेल डीवी हुए हैं और महात्मा गांधी हैं, उन्होंने कहा था कि जो हमारी शिक्षा है वह पुस्तक केंद्रित ज्ञान अर्जन का क्या है? विरोध किया तथा अनुभव केंद्रित एवं क्रिया प्रधान जो है क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया गया। किन्होंने? जॉन ने, फ्रोबेल डीवी और महात्मा गांधी जी ने। और फलस्वरूप जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों का जो महत्व है उसको कम समझा जाने लगा, किंतु जो हमारे तथ्य हैं, सिद्धांतों आदि की बोधगम्यता की दृष्टि से उनकी जो पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि हमारे जो नियम है सिद्धांतों के अनुसार इसकी हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी क्या है? उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके साथ ही जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अनुभव या क्रिया प्रधान जो शिक्षा है, क्रिया प्रधान शिक्षा करने के लिए कुछ शिक्षाविदों ने क्या किए हैं? प्रयोग, जो हमारे प्रयोग पद्धति को अपनाया। यानी कि जो हमारे पुस्तकों का ज्ञान अर्जन करना है वह पुस्तकों के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जन नहीं करना, बल्कि उसके स्थान पर आपको जो आपके अनुभव है या क्रिया प्रधान शिक्षा जो उसके माध्यम से शिक्षाविदों ने कुछ प्रयोग पद्धति को अपनाना चाहा, परंतु वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पाठ्य पुस्तकों का अंत नहीं हो सकता, कि जो हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो अनुभवों के द्वारा ही नहीं ग्रहण कर सकते, बल्कि हमें इसके लिए पुस्तकों का पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा। और जो हमारी पाठ्य पुस्तकों का अंत नहीं हो सकता, और इनके अभाव में जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? असंभव हो जाएगी। किसके बिना? हमारी पाठ्य पुस्तकों के बिना। और शैक्षिक तकनीकी युग है, जनक कि जो हमारा शैक्षिक तकनीकी युग के आने पर जो हमारी पाठ्य पुस्तकों का लेखन है, पाठ्य पुस्तकों के लेखन में क्या परिवर्तन, उसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया हमारे शैक्षिक जो हमारी शैक्षिक तकनीकी के कारण। इंग्लैंड, अमेरिका एवं रूस जैसे जो हमारे रूस अभिक्रमित सामग्री के रूप में निर्मित जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों द्वारा अनुदेशन करने की जो हमारे अनुदेशन पद्धति को क्या किया है? उन्होंने अनुदेशन पद्धति अपनाई है, जो कि हमारे देश में, यानी भारत में, हमारे देश में भी बड़ौदा एडवांस स्टडी सेंटर जो है, हमारे देश में जो बड़ौदा एडवांस स्टडी सेंटर है, उस सेंटर ने विश्वविद्यालय द्वारा जो हमारी अभिक्रमित या स्वाध्याय एवं अन्य पद्धतियों, स्व अध्याय या अन्य पद्धतियों पर आधारित जो हमारी पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं,
इनके द्वारा छात्र के कठिन प्रयत्न जो छात्रों ने किए हैं, कठिन प्रत्ययों को भी स्वाध्याय द्वारा ही समझा जा सकता है। और हमारे देश में जो हमारे शैक्षिक अनुसंधान है, शोध या रिसर्च केंद्र हैं, हमारे जो देश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो हमारी शिक्षण परिषद है, कौन सी, NCERT, नई दिल्ली ने जो हमारे परंपरागत रूप को बदलकर, जो हमारे परंपरागत रूप हैं उनको बदलकर शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के आधार पर अपनी स्वाध्याय सामग्री तैयार की है। जिनकी स्वाध्याय के आधार पर उन्होंने अपनी अध्ययन सामग्री तैयार की है। जिनकी जो हम ज्ञान प्रदान देना चाहते हैं, अगर किसी के बारे में सृजन करना चाहते हैं तो यह पाठ्य पुस्तकों के बिना असंभव है। तो हमारे जो प्रकाशक हुए हैं उसी के आधार पर जो हमारे प्रकाशक हैं उनमें कहा गया कि जो पुस्तकें प्रकाशित करते हैं और प्रकाशक पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। प्रकाशक पाठ्य पुस्तकों का क्या करते हैं, प्रकाशन करते हैं, और वो जो हमारे पाठ्यक्रम हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम पर क्या होती हैं, आधारित होती हैं। और पाठ्यक्रम में जो हमारा सिलेबस है उसमें पाठ्यक्रम में जो प्रकाशक की भूमिका है, यानी कि हमें अगर ज्ञान ग्रहण करना है या ज्ञान लेना है तो वो क्या होएगा, पाठ्य पुस्तकों के बिना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपको जो टॉपिक करवाया है वो था कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। परिवर्तन के लिए जो प्रभावी कारक थे वो थे सामाजिक कारक, दबाव समूह हो गया था, कल मैंने आपको लेखक करवाया था कि कल की क्लास में, और आज मैंने आपको प्रकाशक करवाया। तो इसके साथ ही जो हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक थे वो यही खत्म होते हैं। तो मैं कल आपको कुछ क्लास में नया टॉपिक लेके मिलूंगी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।